बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। कल से एक खबर जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, जो कि इंतहाई अहम तरीन भी है। वो खबर ये है कि क्योंकि जो निज़ाम के चेहरे हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर ये कहता रहता हूँ, फैसल वाडा हो, उसमें मुनीब फारूक हो, उसमें अंसार अब्बासी हो, बाकी बहुत से लोग हैं जो निज़ाम की बात हम तक पहुंचाते हैं। बेसिकली हमें पता चल जाता है कि निज़ाम क्या सोच रहा है और आगे पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है। उसमें तंबीह भी होती है, उसमें कोई डराया धमकाया भी जाता है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, उसमें एक रोड मैप होता है, एक लाहे अमल होता है। बेसिकली पता चल जाता है कि होने वाला क्या है। इवन के अदालतों के फैसलों से पहले भी हसन अजूब जैसे लोग हमें फैसला बता देते हैं कि फैसला ये आने वाला है। तो ये हमें जो निज़ाम के चेहरे हैं वो हमें बता देते हैं। तो निज़ाम का एक खूबसूरत चेहरा मुनीब फ़ारूक साहब भी हैं। उन्होंने एक बात की है, वो आपके सामने में रख देता हूँ। वो बात उन्होंने ये की है कि जो निज़ाम है वो इस वक्त ये सोच रहा है कि वोटर की उम्र, इससे पहले ये था कि 18 साल से जो ऊपर वाले लोग थे, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर थी, आईडी कार्ड बने हुए थे, उनके वोट भी दर्ज थे, वो वोट कास्ट भी करते थे। अब मुनीब फ़ारूक साहब के मुताबिक निज़ाम ये सोच रहा है कि अब 18 साल की बजाय वोटर की उम्र 25 साल की जाए। उसके आगे मुनीब फ़ारूक साहब ने अपने उस ट्वीट के अंदर ये भी वाज़े तौर पर लिखा, ये भी कहा कि इसकी वजह सिर्फ वाज़े तौर पर यही है कि इमरान खान के साथ बहुत से नौजवान अटैच हैं, तो लिहाजा जब 25 साल तक के ऊपर वाले मामले में चले जाएगा वोटर, तो उससे फिर जो मकबूलियत है वो कम हो जाएगी। इस हवाले से कुछ मैंने रिसर्च की है कि बेसिकली वोटर्स कितने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उसकी वेबसाइट के मुताबिक कितने लोग वोट कास्ट करते हैं और उनकी उम्रें क्या हैं। तो इस हवाले से एक छोटी सी मैं गुजारिश आपके सामने रखूंगा। हुजूर वाला, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो वोटर्स की तादाद है पाकिस्तान के अंदर 13 करोड़ 1 लाख, ये टोटल वोटर्स हैं। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें यानी 18 साल से 45 साल तक, जिसको हम नौजवान नस्ल कहते हैं, इन नौजवानों की बात करें तो इनकी तादाद बनती है तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख। ये जो टोटल वोट हैं, जो कास्ट हुए हैं, जो अंदराज है जिनका, उनका ये तकरीबन कोई 67% बनता है 18 से 45 तक। अब अगर हम 18 से जो 25 की तादाद है उसको निकाल लें, क्योंकि इस तादाद को ये निकालना चाहते हैं। अब 18 से 25 की जो तादाद बनती है वो तकरीबन 2 करोड़ 47 लाख, यानी जो 18 से 25 की तादाद में बनते हैं, जो बकाया पीछे बचते हैं टोटल में से 10 करोड़ 35 लाख के टोटल बन जाते हैं। 18-25 हम इसको निकाल दें। अब अगर 18-25 से निकाल कर अब होगा ये कि जो 26 से आगे वाले जो लोग हैं, यानी 45 तक की जो नौजवान नस्ल है उसको काउंट किया जाएगा। 26 से 45 तक की जो नौजवान नस्ल है उसमें तकरीबन कुछ 6 करोड़ 3 लाख बनते हैं। और इसी तरह फिर 45 से जो ऊपर हैं वो 4 करोड़ 31 लाख बनते हैं। अब इसकी अगर रेशो की बात की जाए, यानी जो 18 से 25 तक के नौजवान हैं उनको निकाल कर भी 60% जो नौजवान हैं वो बचते हैं, जबकि 40% जो है वो 45 से ऊपर वाले लोग हैं। पहले ये था कि 67% थे ये टोटल, अगर इसको हम यानी नौजवान जो कंसीडर कर रहे थे, अब 60% बनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि ये सारे के सारे नौजवान हमारे साथ हैं, 60%। अगर ये 60% यानी वैसे भी अगर इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन आगे वाले होते हैं और फिर भी फॉर्म 40 जो 7 है वो बनाना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, क्योंकि 60 और 40 का तनासुब आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये कौन शर्त है, यानी ये कौन इस हवाले से कह लीजिए कि वो रेक्टिफाई करेगा कि जो 45 से ऊपर वाले लोग हैं वो टोटली जो है वो बाकी जमातों के साथ है, इमरान खान के साथ नहीं है। ऐसा भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब 60 है, अगर 60 में से उस 40 में से 20 भी इमरान खान के पास आते हैं तो 80% बन जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले यानी जो दावा कर रही है वो 90% का है। अब अगर बिल्कुल भी खत्म उसको कर दिया जाए तो मेरी रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 80% फिर भी बनेगा। तो फिर भी जो बाकी हुकूमतें हैं उनको हुकूमत बनाने के लिए फॉर्म 47 का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। बजाय इसके आप अंदाजा करें इस चीज के, अब मरियम नवाज सेवा की उम्र कितनी है? इमरान खान से तो कम होगी, जाहिर सी बात है।
बिलावल भुट्टो साहब भी कम हैं। यानी नौजवान नस्ल एक 75 साल एक बुजुर्ग के साथ, बुजुर्ग आप उसको कह सकते हैं, नौजवान कह सकते हैं, जो कुछ भी आप उसको नाम देना चाहें, उसके साथ नौजवान नस्ल इतनी कमिटमेंट होके खड़ी है जिसकी कोई हद नहीं है। हुआ ये था कि आपको पता है जिस तरह यानी रिजीम चेंज के बाद जब अब अवाम की एक जिद बन गई थी कि नहीं हमने इमरान खान के साथ खड़े होना है, उन्होंने बल्ला छीन लिया, उन्होंने अदालतें तब्दील कर दी, उन्होंने जजेस तब्दील कर दिए, लोगों को अगवा किया गया, मीडिया ऑफिसेज बंद किए गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर नाम लेने के ऊपर पाबंदी है। मीडिया ऑफिस के हवाले से मुझे आज भी एक चीज याद आ गई, सियासत.पी के एक सोशल मीडिया के हवाले से एक बेहतरीन इदारा जो काम कर रहा था, आज उनका इस्लामाबाद के अंदर जो ऑफिस है उसको भी बाकायदा बंद कर दिया गया। अब अंदाजा करें मसले इस खौफ की या जुल्म की, बर्बरियत की, यानी पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इमरान खान का कोई नाम नहीं ले सकता, उसके हवाले से कोई बात नहीं हो सकती। इससे यानी बानी पीटीआई या इस किस्म के नाम जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। अब होगा ये यानी तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको मैनेज करने के बावजूद, मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो नए आए उनको बनाने के बावजूद, मुख्तलिफ एंकर्स को खरीदने के बावजूद, ये सब कुछ करने के बावजूद भी मामला जूं का तू खड़ा है, उसमें कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं है। यानी जिस तरह पहले अवाम इमरान खान के साथ खड़ी थी, आज भी वैसे ही इमरान खान के साथ खड़ी, बल्कि उससे ज्यादा कमिटमेंट है। तो ये जो हरकत कर रहे हैं यानी वोटर्स को निकाल दें, इसके जो अदाद शुमार हैं मेरी रिसर्च के मुताबिक मैंने आपके सामने रख देते हैं। रेशो फिर भी, क्योंकि अगला जो इलेक्शन है अगर वो टाइम के ऊपर भी हो जाए 2029 के अंदर होगा, तो तब तक भी जो मुझे अदाद शुमार नजर आ रहे हैं वो तनासुब यही बन रहा है, 80% और 20% वाला मामला बनेगा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि सिस्टम जो है मुख्तलिफ चीजें सोचता रहता है। हो सकता है किसी हवाले से इस इमरान खान का, इस पार्टी का तोड़ निकाला जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका तोड़ कहीं नजर आए। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर हुजूर वाला बड़ी बेहतरीन है। वो खबर यह है कि आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी और उसके बाद फिर एक मरियम नवाज सेबा की एक ऑडियो लीक आई थी हमारे सामने, और वो ऑडियो लीक के अंदर वो ये कह रही थी कि इमरान खान के पास या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास सिर्फ एक प्रोजेक्ट है और वो है सेहत कार्ड का। इसको खत्म कर दिया जाए तो उनके पास कोई और बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। बकौल उनके, यानी इस चीज को वो एडमिट कर रहे थे, वो मान रहे थे कि इमरान खान ने एक बहुत अच्छा काम किया। यानी था ये कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं जिनका भी आईडी कार्ड बना हुआ है, हर एक की जेब में, चाहे वो अमीर है, वो गरीब है, वो किस तबके से ताल्लुक रखता है, शिया है, सुन्नी है, वो मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है, हर एक के आईडी कार्ड के अंदर 10 लाख रुपए मौजूद था। तो सबसे पहला जो डाका डाला गया, सबसे पहला जो काम किया गया वो इस सेहत कार्ड को खत्म किया गया। बहुत से लोगों की तनकीद हुई, तनकीद होने, क्योंकि तनकीद का कोई फर्क नहीं पड़ता, तनकीद तो हम बारहा करते रहते हैं, पूरी आवाम तनकीद कर रही है। 8 फरवरी ये तनकीद का नतीजा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसी बात जब बंदा बेहिस और इस किस्म का हो जाए फिर उसके ऊपर तनकीद तनकूद का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये सब कुछ करने के बावजूद उन्होंने जो सेहत कार्ड था ये बंद कर दिया गया। तो आज की खबर ये है कि वजीर आजम साहब ने आज़ाद कश्मीर और इसके साथ गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के अंदर सेहत कार्ड दोबारा शुरू कर दिया है। पंजाब के अंदर दोबारा शुरू नहीं किया गया, और हमें उम्मीद है कि जो हम पंजाब के वासी हैं इनको भी इस सहूलत से इस्तेफादा जरूर मिलेगा। बहरहाल अभी तक नहीं किया गया, लेकिन दोबारा यानी उनको सेहत कार्ड शुरू करना पड़ा। जो इमरान खान का प्रोजेक्ट था, जो अच्छा प्रोजेक्ट था, जो गरीब आवाम के लिए था, उसको बंद कर दिया गया बुग़्ज़ इमरान में, लेकिन दोबारा इनको शुरू करना पड़ा। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मामलात में अब तक की अपडेट है। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से कुछ चीज़ें अहम हैं, अगली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। उनका दौरा एबटाबाद और इसका फिर बाकी जो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो सुहेल अफरीदी साहब काम कर रहे हैं, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी कारकुन ने इतना बड़े लेवल के ऊपर कोई काम नहीं किया और ना कोई कर रहा है। अगले वीडियो के अंदर मजीद इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें अहम तरीन हैं वो रखूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।